चरण, क्या तू मुझे नहीं जानता? तो सुन, व्यासोमन कुंभकर्ण, सकल विभु संहार मूर्ति, वस्त्रों मेघनादा, सुप्रहस्त बंधो सेना, गर्गोमं चंद्रहासा, सुद्रुवन विजयी, लंकाधिपति, राम राजा। भैया समझी आपको नहीं जानते। क्या कारण है जो प्रबल प्रतापी लंकाधिपति रावण को निमंत्रण नहीं दिया, जिन्हें रावण को वीर कहने में भी लज्जा आती है, उन्हें बुलाया गया और देवताओं पर विजय पाने वाले सर्व विजयी लंकाधिपति रावण को नहीं निमंत्रण दिया गया। क्या राज ये चाहते हैं कि उनकी सारी मिथिला नगरी रावण के हाथों नष्ट कर दी जाए? मुझे निमंत्रण न भेजने का क्या कारण है? शांत हो जाइए लंकापति। मिथिला नगरी में आपका स्वागत है और कदाचित भूल से ही ऐसा हो गया होगा, अन्यथा ऐसे कुविचार हमारे मन में नहीं थे। ऐसी भूल भी रावण किसी की माफ नहीं करता, फिर भी मैं तो क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ धनुष तोड़ने के विचार से आया हूं और मैं नहीं चाहता कि दो संबंधियों के बीच आपस में अनबन हो। मेरे आने से ही आपका प्रण पूरा हुआ। मैंने आपको प्रण सुन लियो, प्रण तेरा मंच को असमंजस की बात है, सौक्यम करो पखान। धन्य है लंके, मुझे मालूम है कि आपके बिना मेरा प्रण पूरा होना असंभव है। आप समर्थ हैं, परंतु क्या मित्रपतिपते शिव ही करायो मोह प्रण, धनु में परम कृपाल से ही चढ़ाए ले जाइए सुता मोर दस्थान। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मिथिलेश, धनुष को बढ़ाना रावण के लिए खेल है। जब मैंने कैलाश को उठा लिया, उसमें ऐसे तो कई पड़े होंगे। हाँ है ना, वो क्या है, नैन्सी लाल क्या तुम जानते हो ये तुम क्या कर रहे हो? कौन? यहाँ और इस समय तुम्हारी मनमानी रोकने के लिए मनमानी यही कि तुम जानते हुए भी
समझा नहीं तुम्हारा मतलब। रावण कैसा अनर्थ! रावण अनजान ना बनो। यदि यदि तुम्हारे हाथों से देवादिदेव महादेव का यह धनुष टूट जाता तो क्या ये अनर्थ नहीं होता? एक है अनर्थ कैसा? धनुष चलाना कोई साधारण काम नहीं। ये कोई हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ये तो बड़े ही पुरुषार्थ का काम है। ये बात तो ठीक है रावण कि शंकर का धनुष चढ़ाना तो क्या उठाना भी कठिन है, परंतु तुम ये क्यों भूल रहे हो कि ये धनुष देवादिदेव महादेव का है जो हमारे ईष्ट होते हैं। ऐसे क्या गुरु ने यह तो नहीं कहा कि मेरी किसी वस्तु को नहीं छूना। उनके धनुष को चढ़ाने का अर्थ होगा उनका अपमान। ऐसे होगा उनका अपमान। जब महाराज चक्र ये प्रण किया है तो निश्चित ही है कोई ना कोई इसको आएगा ही, और इसका कोई अपमान नहीं होगा। परंतु ये आवश्यक नहीं कि देवादिदेव महादेव का धनुष चढ़ाने वाला उनका ईश हो। ये हमारे गुरुदेव का धनुष है और हम में से कोई भी उनके धनुष को चढ़ाएगा तो ये उनका अपमान होगा। कैसे होगा उनका अपमान? इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं रावण, ये कुविचार त्याग दो, अन्यथा ये अनर्थ होगा। रावण अर्थ और अनर्थ का विचार नहीं करता। अपनी शिक्षा अपने पास रख। रावण मूर्ख नहीं है। कल के शिक्षा सैन्य अवसर दे। तुम जाओ। मैं अपना उचित अनुचित सब जानता हूँ। मैंने भी शास्त्र अर्थ किया है। आज पांडित्य में रावण की बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं। इसीलिए कहता हूं रावण कि विद्वान होकर बालकों जैसी मूर्खता के कार्य मत करो। नादानी से हानि की संभावना होती है, लाभ की नहीं। नादानी मूर्खता का दूसरा नाम है। रावण के सत्ता की में एक सीमा है। कोई भी भगवान शंकर के धनुष को चढ़ाने की जो प्रतिज्ञा की है, एक वीरों को एक चुनौती है। धनुष को चढ़ाना तो क्या हिलाना भी असंभव है। मैं इतनी शक्ति रखते हुए कैसे चुप बैठ सकता हूँ? ये सत्य है रावण कि तुम महाबली हो और कोई भी वीर पुरुष नहीं कर सकता, किंतु वीरता के अभिमान में मनुष्य को अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। गुरुदेव की तो पादुकाएं भी पूज्य होती हैं, फिर यह तो उनका धनुष है। खड़ा होने का कारण मत करो। यदि तुम्हें आपत्ति है तो तुम जा सकते हो। मेरा निश्चय अटल है। मैं धनुष को चलाऊंगा और अवश्य चलाऊंगा।
पराक्रम दिखाने का शुभ अवसर है। पराक्रम? कैसा पराक्रम? क्या अपने ही गुरु के साथ 10 घंटे तक 4 दे हट अब बार न बोलिए। चढ़ाए के यश